Jai Shri Krishna friends, so welcome to my YouTube channel and we will start about the chapter first. So हमने 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया था. नाउ हम क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, अब हम एलसीएम फर्स्टली हमें एलसीएम निकालना है, देन एचसीएफ फाइंड करेंगे. सो हम 12 को 2 से सॉल्व करेंगे. 2 6 12 हो गया, 2 3 6 और 3 1 3. एलसीएम तो आता ही होगा आपको. अब इसको 15 को 3 से सॉल्व करेंगे. 5 से 15 और 5 की टेबल में 5 वन टाइम आता है, 5 1 5. अब 21 को सॉल्व करेंगे, 3 से करेंगे. 3 7 21 हो गया, देन 7 1 7. इन सब के फैक्टर्स लिखें इधर. 12 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या होगा और 21 के फैक्टर्स क्या होंगे. तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7. देन एलसीएम और एचसीएफ. एचसीएफ क्या होगा, हमारे तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तीनों में, तो एचसीएफ तो हमारा 3 हो गया और एलसीएम हमारा क्या होगा, 3 तो होएगा ही होएगा. और जो डिजिट्स बच गई वो भी हमारी किस में आ जाती है, एलसीएम में आ जाती है. अब हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 5 7. ठीक है, 7 5 2 2 बच गया हमारे पास. ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आता है 420. ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके 420 आंसर आएगा. ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना था, अनदर कुछ सॉल्व नहीं करना था. क्वेश्चन सेकंड में हमें फॉर्मूला दिया गया था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, 17 23 29 को सॉल्व करना है. 17 को सॉल्व करना है, 23 को सॉल्व करना है और 29 को सॉल्व करना है. अब ये हमारे पास सारे ओड नंबर्स हैं, तो 17 की टेबल में 17 वन टाइम्स आता है, 23 की टेबल में 23 वन टाइम्स आता है और 29 की टेबल में 29 वन टाइम्स आता है. ठीक है, अब इनके फैक्टर्स क्या हो गए, 17 के फैक्टर्स, 23 के फैक्टर्स और 29 के फैक्टर्स. इनके फैक्टर्स है 17 23 29. ठीक है, और अब इसमें कॉमन क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ये 1 की टेबल में आते हैं तीनों. ठीक है, अब आप बताओगे मुझे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा. एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आता है. कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 1 और एलसीएम हमारा क्या होता है 17 इंटू 23 टू 29 इंटू 1. ठीक है, जो कॉमन आता है उसको तो लिखना ही होता है. इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 11,339. कितना आएगा, 11,339. क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे. थर्ड में क्या दे रखा है, 8 9 25 दे रखा है. इन तीनों के एलसीएम फाइंड करने हैं. 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2 आ गया. ठीक है, 9 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 9, 3 1 3 और 25 किसकी टेबल में आता है, 5 की में. 5 5 25, 5 1 5. इन तीनों के फैक्टर्स लिखने हैं अब हमें. 8 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 और 25 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 5 इंटू 5. अब हमें अज्यूम करना है कि इन तीनों के फैक्टर्स 1 भी इनके तीनों के फैक्टर्स हो सकते हैं ना, क्योंकि 1 की टेबल में भी आते ही हैं. अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आता है. तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया. और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 तो होगा ही होगा और सारे डिजिट्स बच गई, वो भी हमारी क्या है, एलसीएम ही होगी. 3 इंटू 3 5 इंटू 5. अब इन सबको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आएगा 1800.